हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो सभी को माशाल्लाह नया साल हैप्पी 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस नए साल को हम सब के लिए बाई से खुशहाली बाई से रहमत फरमाए। बाकी खुशी खुशी वीडियो का आगाज़ इसलिए किया क्योंकि नया साल है, पर क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं कि जो हमारी खुशियों को चकनाचूर कर देते हैं, जो थोड़े से नेगेटिव टॉपिक होते हैं। शायद इट्स वन ऑफ द रीज़न जो आजकल मैं वीडियो कम बना रही हूँ, बिकॉज इट्स टू मच नेगेटिविटी अराउंड। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लोग दिल में बातें रखते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने जब अट्रैक्शन वगैरह बनाना शुरू किए तो आई हैड नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज सच अगेंस्ट एनी बडी। इवन जिनके खिलाफ भी मैं बनाती तो उनके खिलाफ भी मेरा कोई दिल में 1% भी हेट नहीं था। मैं सिर्फ एक इस वजह से बनाती थी बिकॉज मैंने जब यहाँ पर रिएक्शन चैनल देखे तो मुझे लगा इट्स काइंड ऑफ अ कंटेंट। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की जो भी वीडियो में गलतियाँ होती है वो सब पॉइंट आउट करके दिखाते हैं। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ पॉइंट आउट कर दी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाया मेरे रिएक्शन, तो वो लोग काफ़ी पर्सनल लेवल पर चले गए। खैर अगर किसी की सच्ची में दिल आज़ारी हुई, जो कि मेरा मोटिव कभी था ही नहीं, तो उसके लिए मैं माजरत कर चुकी हूँ। बार बार भी क्या माजरत। तो बहरहाल मेरा के दिल में कोई ऐसा था नहीं, बट क्योंकि चीज़ें इतनी सीरियस हो गई भाई, लोग मेरे इतने ज़्यादा दुश्मन हो गए, तो मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। और अगर लोगों से मेरा यार रोस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर मुझे थोड़ा रहम करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा आजकल वीडियो कम ही बना रही हूँ। पर यकीन माने मुझे तो मैं इसको बड़ा जॉय की तरह लेती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मुझे इवन के माता श्री भी अगर मुझे सुनाने के लिए वीडियो बनाती थी तो मुझे मज़ा ही आता था सुन के जो भी वो कह रही होती थी मीत में। क्योंकि मैं कंटेंट की तरह लेती थी ना, मैं इन सब चीज़ों को, मैं इन चीज़ों को पर्सनली लेती थी। जाहिर सी बात है मैं किसी को कहूँगी तो मुझे भी तो कोई कहेगा, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। पर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीरियस हो गई और मुझ पर हुई, तो चलो मैंने कहा यार मट्टी पाओ, मैं उन बातों पे यकीन नहीं रखती जिनकी जो बेबुनियाद ये बातें हों। पर अभी मुझे अफसोस हुआ कि मुझे तो चलो साइड पे रहो, मैं तो आपको पता है हूँ मासूम सी बच्ची, माफ़ कर देती हूँ। बट अभी अटैक हो गया है, हमारी जो बहुत प्यारी सिस्टर हैं, बेनिफिशियल बातें उन पर अटैक कर दिया। उनको कादियानी होने का एक सोशल मीडिया पे पब्लिकली किसी को ये दावा कर दिया कि ये कादियानी है, एलिगेशन लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। तो मुझे निहायत अफसोस हुआ वो वीडियो देख के। मैंने कहा यार क्या हो गया, मतलब क्या ऐसा बुराई हो रही है, सभी वीडियोस बना रहे हैं। ये जो पॉजिटिव रिएक्शन चैनल वाले ये तो 2-3-4 महीने जो बेनिफिशियल बातों ने मेंशन किया, और मुझे अपना जो याद पड़ता है, मैंने ये जो पिछले रमज़ान गुजरे थे इसके बाद एक्चुअल में अपने से चैनल के साथ सीरियस हुई थी और इस कैटेगरी में आई थी। तो मुश्किल से कितने महीने हुए हैं, लेकिन आप लोग देखें जो नेगेटिव रिएक्शन वाले हैं वो कितने टाइम से साल हो गए व्लॉगर्स को पॉइंट आउट करते हैं, उनकी गलतियां दिखाते हैं। आप सबको पता है कि मिर्च मसाले भी लगाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वो मैं बहुत दफ़ा प्रूफ कर चुकी हूँ। तो उनकी चीज़ें भी तो बर्दाश्त की है ना देखने वालों ने, व्लॉगर्स ने। अगर उन लोगों ने कुछ किया भी तो लीगल वे में किया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझ पर भी लीगल वे में लोग करते, या बेनिफिशियल ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर भी लीगल कुछ करते। लेकिन यहाँ पर तो भाई गुंडा राज आ गया। तो मतलब मेरा व्लॉगर से भी ये कहना था कि सोशल मीडिया पे जब इंसान आता है, व्हेन समथिंग इज़ पब्लिक, जब भी कोई चीज़ पब्लिक होती है तो उस पर अच्छी बुरी बातें सभी होती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब हमारे घर की बहन बेटियाँ होती हैं, जब वो छोटी होती हैं उन्हें कितने लाड प्यार से पाला जाता है, उनकी कोई गलती, उनमें कोई कमी कोई इंसान पॉइंट आउट नहीं करता। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं फिर उनके लिए रिश्ते बुलाए जाते हैं, यानी पब्लिक एक तरह से उनको किसी और की राय के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। तो लोग आते हैं, वो अच्छी खासी बच्ची के बारे में भी 10 बुराइयां घर में कह के चले जाते हैं उसे मना करके। तो भाई यह चीज़ तो दुनिया में आम है, जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो अगला हर के बुराई या मीम में निकालते ही। ये एक छोटी सी घर की एग्जांपल दी है मैंने। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना मीन्स सबको ये इख्तियार दे देना कि वो अपनी राय आपके बारे में दें। तो हमको चाहिए हम इस चीज़ को डाइजेस्ट करना सीखें, क्योंकि या तो हम आए नहीं इधर, और अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर बुराई, और हर कोई सच्ची बुराई करे ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। हर दुनिया में सारे इंसान सच्चे तो नहीं है ना, झूठ भी एक चीज़ है भाई, उसे भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो
वो चीज़ रहती है। तो इसलिए मैं तो ब्लॉगर्स को भी कहती हूँ कि इग्नोर करें, क्या कह सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग हो रहा है तो लीगल वे से जो भी कर रहे हैं वो करें, और करते भी हैं ब्लॉगर्स, तो वो उनका राइट है, क्योंकि लीगल वे से तो एक्शन कोई भी ले सकता है अगर उस सच्ची में बनता है। बट ऐसे पर्सनली अटैक करना इस तरह, ये चीज़ें सूटेबल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। अब मेरे साथ जो हुआ वो मैं उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता किसने किया नहीं किया, बट ऑफ कोर्स आपको पता है कोई ना कोई रिएक्शन चैनल होगा या उनका भक्त होगा। तो ये प्रोफेशनल तो नहीं था। अगर आपने मुझे डिग्रेड करना था, डाउन करना था, जैसे मैंने किया वीडियो के थ्रू, आप करते, मैं आपको सलाम ठोकती, यकीन माने। मुझे हेल्दी कंपटीशन पसंद है। लाइक अब आप लोग को पता है, जैसे कि इट्स प्रीटी एविडेंट, यहाँ पर सबका एविडेंट है कि सबको यहाँ पर जो जिसके हेटर्स होते हैं, एक तो मैं देखने वालों से भी ये कहूँगी कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो जाके एक दूसरे की चीज़ें लोगों को भेज, यकीन माने मुझे किसी की चीज़ें रिसीव भी हुई ना तो मैंने उनको मना कर दिया। मुझे ऐसे भी मैसेज आए कि ये देखें, ये इनकी चीज़ें, मैं आपको इनके बारे में और बताऊंगा या बताऊंगी, आप इनकी ये चीज़ें पोस्ट करें, इनको एक्सपोज करें, ये डिज़र्व करती है। तो मैंने उन्हें ये रिप्लाई किया कि नहीं, मैं क्यों, मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं होना चाहती। भाई ये कंटेंट है, इसको हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से लेकर चलना चाहिए। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई इंसिडेंट होते हैं, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन हैं, सबकी रियल लाइफ डिफरेंट होती है, यहाँ की लाइफ डिफरेंट होती है, तो उससे किसी का लेना देना तो है नहीं ना। ये तो फिर अजीब सी बात है। तो हर किसी के पास इस तरह की चीज़ आती है। मैं इस तरह की चीज़ें भेजने वालों को भी कहूँगी कि नहीं भेजा करें, मुझे तो मत भेजा करें, क्योंकि मेरा ज़मीन ये मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के लिए पर्सनल लेवल पर जाऊँ, तो मुझे भेजने का किसी को ऐसा फ़ायदा होता भी नहीं है। तो अगर इस तरह का होता तो मेरे पास भी सबके लिए बहुत चीज़ें आई थी। मैं चाहती तो मैं भी इस तरह की हरकतें कर सकती थी, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई अगर आप इस तरीके से अटैक करते हो तो। और भाई जो अभी बेनिफिशियल बातों के साथ हुआ, निहायत ही मुझे उस पर अफसोस है कि किसी के ईमान पर, मतलब ईमान एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान का, मुझे लगता है कि सिर्फ अल्लाह, उसका खुद का दिल ही जान सकता है कि उसके दिल में क्या है। और किसी के दिल की बात इंसान, हम लोग तो इतने मतलब ज्ञानी नहीं है कि किसी की नीयतों को जान सकें, किसी की दिल की बात को जान सकें। तो जब हम इतना कंफर्मेशन से किसी को नहीं जान सकते, अभी यहाँ पर उस कमेंट को मैंने देखा कि वो कह रहा था प्रूफ है कि कादियानी मस्जिद में वो गई हैं या नहीं गई हैं। वैसे तो उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि अगर ऐसे प्रूफ हो तो दिखाएं, तो इतना ओपनली अगर वो चैलेंज कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो ऐसे प्रूव होंगे। और चलो मान लिया अगर वो कादियानी मस्जिद भी गई हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप कादियानी मस्जिद में वो इबादत करने ही गई होंगी? हो सकता है भाई रिसर्च करने गई हो सकता है देखने गई हो। मैंने ये देखा है कि यूएसए में अक्सर जो लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजियस होते भी नहीं है, वो मुसलमान ही होते हैं, बट वो दीन की उतनी डीपनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। वो लोग चर्च तक चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, इबादत करेंगे तो जाहिर सी बात है काफिर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ देखने वेखने चले गए, चले जाते हैं लोग, मंदिर भी चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो उससे भी हम साबित नहीं कर सकते कि अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि वो मुसलमान है, तो बस उस पर मान जाओ। इसी तरह कहा जाता है कि बहुत से लोग अपने आप को सैयद होने का दावा करते हैं कि वो सैयद हैं। तो अब हम लोग को तो नहीं पता ना कि कौन सैयदों की, ऑफ कोर्स इज्जत हम पर लाजिम है, क्योंकि वो आले नबी में से होते हैं, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी निस्बत बड़ी है, तो उनका तारुफ भी बड़ा है। लेकिन अब हम हर किसी के पास तो जाके नहीं बोलेंगे ना अपना शिजरा दिखाओ, मैं प्रूफ करो। तो बस हमारा फिर मुस्बत यही है कि जिसने आपको कह दिया ना वो सैयद है, तो आप मान जाओ, आप उसकी इज्जत करो। अब वो झूठ बोल रहा है, वो सही कह रहा है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। इसी तरह अगर कोई कह रहा है ना वो मुसलमान है, आप मान जाओ, आप उस पर सवाल उठा के अपने ईमान को ना खसारे में मत डालो। और बेनिफिशियल बातों की एक रिप्लाई वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने शुरुआत ही इसी चीज़ से की, ख़त्म नबूवत के नारे से। ख़त्म नबूवत, अब जैसे कादियानी का आप जो कह रहे हैं मिनी सो, तो कादियानी ख़त्म नबूवत पे बिलीव नहीं रखते, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने उनका, आपको पता है उनका अकीदा क्या है, मैं तो यहाँ रिपीट भी करना मतलब इतना इस काबिल नहीं समझती उस चीज़ को, क्योंकि मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल ही नहीं सकते। क्योंकि मेरा ईमान है कि मेरे जो प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी हैं। तो मैं एक इमेजिन करके भी किसी और के बारे में ना वो चीज़ बोल नहीं सकती। लेकिन जो बेनिफिशियल बात है, उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि जो हमारे प्यारे नबी हैं
उन पर ये जो नबूवत का सिलसिला था वो एंड हो चुका है। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट। तो यही तो हमारा बिलीव है। और ये वही इंसान बोल सकता है जिसका उस पर बिलीव हो। अगर उसका बिलीव इस पे नहीं होता तो वो ये चीज़ रिपीट ही नहीं करती, क्योंकि कादियानों का बिलीव जो है ना वो इस चीज़ पर है ही नहीं। तो वो लोग ये कह भी नहीं सकते। अब उन्होंने कह दिया तो आपको मान जाना चाहिए। और ये आपने बड़ी गलत चीज़ की कि किसी के ईमान पर आपने उंगली उठाई। दैट्स वेरी सैड। मैं मानती हूँ, चलो मुझ पे जो आपने किया सो किया, लेकिन आपने अपने आप को भी एक तरह से गुनाह में शामिल कर लिया। किसी की ईमान पे आपने पॉइंट जस्ट किसी को डाउन करने के लिए। अगर सच्ची में कोई मुनाफिक है ना कि मुंह पे मुसलमान बन रहा है और पीठ पीछे दिल में कुछ और है, तो अल्लाह तो जानता है ना। आप किसी को क्या एक्सपोज करेंगे? अल्लाह को तो सारे 100 पर्दों के पीछे की बात भी पता है। तो आप लोग क्यों अपने हाथों में ये ज़िम्मा ले रहे हैं कि आप लोग इस तरह से जजमेंटल हो रहे हैं? और अपने दूसरों को तो छोड़ें, आप अपने लिए ही आखिरत में न जाने किस चीज़ का सौदा कर बैठ रहे हैं इस नफ़रत की आड़ में। तो किसी की ईमान पर नहीं उंगली उठानी चाहिए। मुझे भी ये कमेंट शुरू में आए थे कि तुम कादियानी हो, तुम कादियानी ग्रुप से हो। तो मैं क्या कह सकती हूँ, वेरी सैड। इंसान की कहते हैं ना सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है। और लड़कियों के लिए फिर मैं दूसरी समझती हूँ उनकी इज्जत होती है। आप लोगों ने दोनों पे मेरे ऊपर वार कर दिया, लेकिन ये अल्लाह का ही मेरे पे करम है कि मैं इन चीज़ों से नहीं हुई अफेक्ट। क्योंकि अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा ताकतवर है, मेरा ईमान अल्लाह की ज़ात पे है। तो मैं किसी इंसान से खौफ नहीं खाती। मगर मेरे ईमान को मेरा खुदा बेहतरीन जानता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरा क्या बिलीफ है क्या नहीं है। और मेरे जो इज़्ज़त है, मेरा जो किरदार है, वो भी खुदा ही बाखूबी जानता है। तो इसलिए मुझे किसी के कहने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बढ़िया। तो बस ये अफ़सोस होता है कि यार देखो चीज़ें कितनी ज़्यादा डार्क हो गई हैं, किस किस हद तक पहुँच चुकी हैं। ये अफ़सोस होता है कि क्या क्या है यार, किसी के सब्सक्राइबर, मेरे 2000 सब्सक्राइबर नहीं है, बेनिफिशियल के भी 2000 से कम सब्सक्राइबर हैं। और जिनके खिलाफ बातें हो रही हैं उनके भी कौन से मिलियंस में हैं या लाखों में हैं यार। इतनी इतनी चीज़ों के लिए हम लोग इतनी बड़ी बड़ी स्टेप्स ले लेते हैं। ये थोड़ा ना, ये यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ना क्या क्या कहते हैं उसे, लम्हा फ़िक्रिया। ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें दूसरों से ज़्यादा अपने लिए फ़िक्र करनी चाहिए कि यार अभी तो मतलब क्या हम इतनी कामयाबी के काबिल हैं भी कि अभी हमारे पास आई नहीं, हम इस हद तक जा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई अल्लाह कामयाबी भी और शोहरत भी इंसान को उतनी दे जो वो संभाल सके। क्योंकि यकीन माने हर किसी से ये भी नहीं संभाली जाती है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और दीन से दूर हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कामयाबी हो तो अल्लाह ऐसी कामयाबी से भी बचाए, मैं तो कहती हूँ। बहरहाल मैं थोड़ी लेट हो गई वीडियो बनाने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई बात होती है। जैसे ये 4-5 जो चैनल हैं, वी आर श्योरली नॉट अ ग्रुप। हम बिल्कुल भी ग्रुप नहीं हैं। सबकी इंडिविजुअल राय है और कोई किसी को यहाँ पर नहीं कहता। मुझे कभी भी किसी का मैसेज नहीं आया कि आप मेरे हक में वीडियो बनाएं, या मैंने किसी को मैसेज किया हो कि आप मेरे हक में वीडियो बनाएं। लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखें, इससे मुझे नहीं पता कि क्या पॉजिटिविटी आई रिएक्शन से क्या नहीं है, पर एक सिस्टरहुड जो मुसलमान बहनों में दिख रहा है ना, आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी। मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से जब कोई पॉइंट आउट करता है इधर, तो सारी बहनें वीडियो बनाती हैं, एक दूसरे को दिलजोई करती हैं। मुसलमान की दिलजोई करना भी ना बहुत ही बड़ा सवाब है, मैं समझती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं इस चीज़ में मैं हूँ ही ऐसी, मतलब मैं जब से इधर आई हूँ ना, मैं हूँ ही एक टर्टल की स्पीड से चल रही होती हूँ। या क्योंकि जब तक मेरा मूड नहीं हो ना, मुझसे ना वीडियो नहीं बनती। जब मेरा मूड अच्छा हो, लाइक व्हेन आई फील लाइक टू टॉक ऑन एनी टॉपिक, तभी मैं बना पाती हूँ। वरना ना लाख मुझे कोई कह ले, मुझसे नहीं उठा जाता वीडियो के लिए। तो मैं थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए मैं माजरत करती हूँ। बट मेरी दुआएं आप बहनों के साथ हैं, बेनिफिशियल बातों के साथ हैं। और उन्होंने कह दिया कि वो मुसलमान है, बस इसके आगे मैं अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाती। एक पता नहीं क्या था, मैं जब छोटी थी ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो जब मैं नए नए, मतलब मेरे घर वाले मुझे बताते थे, इस्लामिक टीचिंग्स देते थे, तो मैं सोचती, मैं कहती थी क़यामत होगी, क़यामत के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मतलब फिर हम रहेंगे तो तब क्या होगा। मतलब बहुत आगे आगे थी मैं छोटी, लेकिन मेरी सोच है ना बहुत आगे आगे जाती थी।
तो कुछ कुछ ऐसी भी सोचें इंसान को आ जाती थी, मैं परेशान होती थी कि तब क्या होगा, तब क्या होगा। मैं इतना आगे आगे का सोच के ना टेंस रहने लग गई कि यार इस जब दुनिया नहीं बनी थी तब क्या होता होगा, तब मतलब ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब भाई अजीब अजीब मेरी सोची थी। तो फिर मैं परेशान रहने लग गई कि यार, फिर मुझे ना मेरे बड़ों ने समझाया कि बेटा अल्लाह के ना काफ़ी मामलात ऐसे होते हैं जो अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह के राज होते हैं, इंसान के दिमाग ना वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। तो इंसान को चाहिए कि अपने दिमाग के घोड़े इतनी आगे नहीं पहुँचाए कि वो कि वो अपने आप को ना मतलब वो डिप्रेस्ड हो जाए। ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होने लग जाती है। तो अल्लाह ताला बड़ा बादशाह है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। हमारी जो इंसानी दिमाग है ना, जो दिमागी सोच है, वो उस तक जा नहीं सकती। तो हमें चाहिए कि हम लोग को अल्लाह ने पैदा किया, जो बेसिक समय बताया हम उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा ना दौड़ाएं। एक बात कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम पर वाज़ेह नहीं है, किसी का ईमान, किसी की दिलों की नीयत, तो हमें चाहिए कि हम उसको क्वेश्चन नहीं करें, हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझें। कुछ मामला खुदा की ज़ात पे भी छोड़ने चाहिए इंसान को, भाई क्यों हम अपने हाथ में सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो किसका क्या ईमान है, आप लोग का ये तो ईमान होगा जो भी एलिगेशन उठाने, आप खुद तो मुसलमान होंगे जब भी तो आपको फ़र्क पड़े इन चीज़ों, तो आपका ये ईमान होगा कि चीज़ें सबसे छुप सकती हैं लेकिन खुदा की ज़ात से नहीं छुप सकती। अगर कोई मुनाफिक है ना, तो उस कब्र में जाने से पहले मतलब कहते हैं ना, यही सवाल पहले होंगे, काफिरों को अलग कर दिया जाएगा और मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम सबको पता है इस बारे में। जैसे अब क्या होता है, मसलक के ऊपर जाके लोग कह देते हैं तू काफिर है, ये नहीं, किसी को नहीं कहो, क्योंकि किसका बिलीफ क्या है, किसका अकीदा क्या है, खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। और मैं तो कहती हूँ कि चलो, अब जैसे लोग हैं काफिरों को, बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो काफिरों को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, उनको डाउन फील करा रहे होते, नहीं आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे नबी की भी तालीमात ऐसी हैं, वो काफिर उस के साथ भी ऐसे पेश आते थे कि वो उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे और उनके ज़रिए दीन इस्लाम से अट्रैक्ट होकर मुसलमान हो जाते थे। कहते हैं ना कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद मैं उस पर बात भी करूं, कि एक सिख इंसान था, वो आई थिंक 80 ईयर्स का हुआ था, उसकी पूरी ज़िंदगी काफिर रहते हुए गुजरी, सिख था वो, लेकिन एट लास्ट मोमेंट उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान होके माशाल्लाह से दुनिया से रुखसत हुआ। तो अब वो बंदा तो रुखसत होके चला गया, लेकिन उसके काफिर होने पे जिसने उसके साथ बुरा किया होगा, अब वो अपने लिए तौबा करे। तो किसी का पता नहीं है किसका, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इबादत गुजार परहेजगार मुसलमान होते हैं, ऐसे भी वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने 50-50 साल 100-100 साल ज़िंदगी इबादत में गुजार दी, लेकिन आखिरी आखिरी जो लम्हा था ना, जब मौत का आने फरिश्ता आ गया उनके पास, तब उन्होंने कुफर कर दिया। वो इस बदनसीबी से बड़ा क्या बदनसीबी होगी कि वो उस टाइम को वो पूरी ज़िंदगी मुसलमान रह के गुजारी इबादत की, लेकिन आखिर में अपने ईमान से हाथ धो बैठे। तो किसी की ईमान की गारंटी किसी को भी नहीं है, इंसान को अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, दूसरे के लिए भी दुआ करनी चाहिए, इल्ज़ामबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप मैं जो समझाना चाह रही होंगी वो मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा। चलें इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मेरी जो प्यारी सिस्टर बेनिफिशियल बातें हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग, यू आर इंडीड अ वेरी प्योर पर्सन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें यकीन है कि आप माशाल्लाह एक मुसलमान लड़की हैं। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अपना बहुत बहुत रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2025 and don't forget to follow my Instagram handle Life with Tuba Khan. Allah Hafiz.